माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर। आज हम चैप्टर कर रहे हैं 7 सेकंड ईयर का वेक्टर्स वाला चैप्टर। अब सबसे पहले हम इनकी डिफाइन देखते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। एज वी नो द मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग टू इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ आर स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज स्केलर, द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर। यानी स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ है जो मैग्नीट्यूड रखती हो, उन्हें हम स्केलर कहते हैं। ये सिंपल है, इसकी डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर एट एनर्जी। वेक्टर क्वांटिटीज़, द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी वेक्टर वो क्वांटिटीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, उन्हें हम वेक्टर कहते हैं। इसकी एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, वेट, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। उसके बाद फिर हमारे पास है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स। उनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपके पास है, ज्योमेट्रिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी विद ए इज इनिशियल पॉइंट एंड बी इज टर्मिनल पॉइंट्स। इसलिए जब हम ए बी निकालते हैं तो ओ बी माइनस ओ ए करते हैं। यूजुअली वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन एरो रिटन एज ए बी। यानी इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। C, a vector can also be represented by bold face, simple like V, or in underline form as V। यानी इनको इस तरह भी लिखा जा सकता है और V वेक्टर को हम ऐसे भी ले सकते हैं, बोल्ड करके इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है some important terms related to vectors। मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म। इसको यानी इसी चीज़ को, ये जो ए बी, इस ये जो वर्टिकल लाइन डली हुई हैं ए बी की, तो इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, लेंथ भी कहते हैं, नॉर्म भी कहते हैं। द मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर्म ऑफ ए वेक्टर ए बी और वी इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट्स डिनोटेड बाय एज ए बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और ए बी और वी मैग्नीट्यूड। यानी इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। सपोर्ट क्या होती है? The line of infinite length of which a vector is a part is called support। यानी ऐसी लाइन जो इन्फिनाइट लेंथ रखती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। उसके बाद सेंस क्या है हमारे पास? द सेंस यानी डायरेक्शन को कहते हैं। द सेंस डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज फ्रॉम इट्स इनिशियल पॉइंट टू इट्स टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड सेंस। तो हम क्या कहते हैं? सेंस कहते हैं। सम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब हम कुछ टाइप्स हैं वेक्टर की जिनको हम डिस्कस करते हैं। ज़ीरो वेक्टर, नल वेक्टर। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कंसाइड इज कॉल्ड नल वेक्टर। अ ज़ीरो वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ। यानी ज़ीरो इस तरह लिखा जाता है ओ वेक्टर को ना। उसके बाद है प्रॉपर वेक्टर। और नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। यानी जो नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। ए इज़ वेक्टर इफ़ एंड ओनली इफ़ ए मॉड, यानी ए प्रॉपर वेक्टर मॉड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका फार्मूला होता है ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए एंड इज़ गिवन बाय एज ए यूनिट वेक्टर। इसको ऊपर ये कैप इस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं यूनिट वेक्टर को। तो इसका फार्मूला होता है ए वेक्टर ओवर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? द यूनिट वेक्टर along एक्स वाई एंड जी एक्सेस आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स। ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट वेक्टर्स और इनको लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है आई इज इक्वल टू 1 0 0, जे हमारे पास है 0 1 0 एंड के हमारे पास है 0 0 1 और यूनिट वेक्टर along एक्स एंड जी एक्सेस रिस्पेक्टिवली। उसके बाद है को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं? टू मोर देन टू, यानी दो से ज़्यादा वेक्टर्स अगर हों उन्हें हम कहते हैं को इनिशियल इफ़ दे हैव सेम इनिशियल पॉइंट्स। जैसा कि ये आपके पास एग्जांपल ठहरी है ए सी, ए बी, ए डी और को इनिशियल वेक्टर्स, यानी ये टू से क्या हैं? ज़्यादा हैं। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों उन्हें हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर,
द वेक्टर which has the same magnitude as the vector a but has the direction opposite to that of a। यानी हमारे पास कोई ए वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड जो है उसको हम नेगेटिव, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक वो उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द नेगेटिव ऑफ ए इज़ नोटेड बाय माइनस ए। यानी हमारे पास बेसिकली ए वेक्टर था, जब इसको हमने नेगेटिव लिखा है तो माइनस ए वेक्टर इस तरह आ गया है। उसके बाद है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, द वेक्टर ओ बी हुज इनिशियल पॉइंट ओ इज़ द ओरिजिन एंड हुज टर्मिनल पॉइंट इज़ पी इज़ कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर कौन से होते हैं, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर इफ दे लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द सेम प्लेन। यानी जो सेम प्लेन में लाई करते हैं उन्हें हम कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। उसके बाद है इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव, ये तीन चीज़ें उसके लिए होनी चाहिए। नंबर वन, द सेम लेंथ, एक तो उनकी लेंथ क्या हो, सेम हो। सेम और पैरेलल सपोर्ट, दूसरा वो सेम उनकी पैरेलल सपोर्ट हो। द सेम सेंस, उनकी डायरेक्शन जो सेम हो। उसके बाद है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ़ दे हैव एदर द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को हम कह सकते हैं वो कोलिनियर हैं इफ़ दे हैव एदर सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, जिसमें वो क्या करें, सेम और पैरेलल सपोर्ट्स रखें। अब उसके बाद है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। लाइक कौन सा है, अनलाइक वेक्टर कौन सा है, टू और मोर वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स व्हेन दे हैव सेम डायरेक्शन। जिनकी डायरेक्शन सेम होगी वो हमारे पास लाइक वेक्टर्स होंगे। अगर उनकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। उसके बाद है रेसिप्रोकल वेक्टर्स। अब रेसिप्रोकल वेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, टू वेक्टर्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन बट देयर मैग्नीट्यूड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये हमारे पास रेसिप्रोकल वेक्टर्स होंगे। फ्री वेक्टर, a vector in which the initial point is not specified, there is no restrictions to choose its origin is called a free vector। उसके बाद लोकलाइज वेक्टर कौन सा होता है, वेक्टर विद द फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर। उसके बाद है वेक्टर को ऐड करने का तरीका, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग लॉज। नंबर वन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। If two vectors are represented in magnitude and direction but by the two sides of triangle taken in order, their sum resultant is represented in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in opposite order। तो ये हमारे पास है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, यानी पैरेललोग्राम के अंदर किस तरह वेक्टरों को ऐड किया जाता है। If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of parallelogram, then their sum resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram with initial point of intersection of two sides, then these method parallelogram law of vectors। Polygon law of vectors, if a finite number of vectors are represented in magnitude and direction by the sides of an open polygon taken in order, then their resultant is represented in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in the opposite order। ये हमारे पास डिफाइन थी polygon law of vectors की। उसके बाद हमारे पास है multiplication of a vectors by a scalar। Let q be a vector and k are real numbers। if k is positive real number then k a, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिफाइंड हो जाएगा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज k टाइम दैट। इसके साथ दूसरा है ऑफ ए एंड डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ ए वेक्टर, यानी ये जो k a हमारे पास होगा। दूसरा है इफ़ k इज़ नेगेटिव रियल नंबर देन k इज़ डिफाइंड टू बी ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज k टाइम the magnitude of a and direction opposite to that of a vector। उसके बाद तीसरा एफ के। आगे हमारे पास है
तीसरा पॉइंट एफ के इज नेगेटिव एंड रियल नंबर, then k is defined b vector whose magnitude is k time the magnitude of a and direction opposite to that of a। हमने लिया था। अब तीसरा पॉइंट है एफ के अगर ज़ीरो है देन k इज़ ज़ीरो वेक्टर, तो फिर इसका मतलब है कि भी क्या होगा, एक ज़ीरो वेक्टर होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन वेक्टर्स, यानी हम कैसे जो है ना इनको ऐड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशंस, कम्यूटेटिव के ज़रिए, एसोसिएटिव के ज़रिए, डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव क्या है हमारे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर। एसोसिएटिव क्या होता है, तीन आ जाते हैं इसमें, उसमें दो होते हैं कम्यूटेटिव में, इसमें थ्री वेक्टर्स होते हैं, ए वेक्टर प्लस एंड टू ब्रैकेट्स में बी प्लस सी। फिर यहाँ अगर आखिरी दो ब्रैकेट्स में वेक्टर हैं तो यहाँ पहले दो ब्रैकेट्स में आ जाएंगे। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, यानी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी वेक्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, if k is any real number and a vector dot b vector or any two vectors, then k dot a vector plus b vector is equal to k a vector plus k b vector। b point, if a is any vector and m n are real numbers, then m plus n into a is equal to m a plus n a। c part होता है m n a is equal to n m a vector। उसके बाद है vector in plane, the set of all order pair xy of real number is called set of vectors in r square, क्योंकि प्लेन है, टू डायरेक्शन में होगी, एक्स वाई डायरेक्शन में होगी, लिहाजा एक्स एंड वाई और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। यू वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई आई, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, वाई के साथ जे लिख दें या वैसे आई लिखना है तो आई लिख दें। अब हमारे पास है इसकी मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अंडर रूट ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद है वेक्टर इन स्पेस, स्पेस में थ्री डायरेक्शन हो जाती हैं। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स एक्स वाई जी ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर थ्री। यू वाई एंड जी आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई जी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास वेक्टर इन स्पेस। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस, अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है टू पॉइंट्स का स्पेस के अंदर तो आपको ये फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद आगे है डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी भी वेक्टर की अगर हमने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करनी है, डायरेक्शन एंगल्स फाइंड करने हैं और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है तो किस तरह फाइंड करेंगे। लेट आर इज इक्वल टू ओ पी वैक्टर एक्स आई वाई जे जी के बी ए नॉन ज़ीरो वैक्टर, देन एनी ट्रिपल ऑफ नंबर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई एंड जी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ आर। ये हमारे पास जो एक्स वाई जी हैं ये हमारे बेसिकली क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं किसकी, इस आर वेक्टर की। ये जो हमारे पास आर वेक्टर है इसकी जो कोफिशिएंट आई के जे के जो कोफिशिएंट है एक्स वाई जी, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं ऑफ आर की। इसी तरह अगर अल्फ़ा बीटा गामा और दी एंगल फॉर्म आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जी के विद एक्स जी कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली सच दैट, इसको ले सकते हैं अल्फ़ा जो होगा ज़ीरो और पाई के बिटवीन लाई करेगा, बीटा भी ज़ीरो और पाई के बिटवीन लाई करेगा, गामा भी ज़ीरो और पाई के बिटवीन, यानी ज़ीरो भी हो सकती है वैल्यू, पाई भी हो सकती है, इनके बिटवीन भी हो सकती है। आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ आर, इनको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। उसके बाद है डायरेक्शन कोसाइन, द नंबर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर्स आर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा and cos gamma are also denoted by L, M, N respectively। अब हमारे पास क्या होगी डायरेक्शन कोसाइंस, cos अल्फा इज इक्वल टू एक्स और आर मैग्नीट्यूड, cos बीटा इज इक्वल टू वाई और आर मैग्नीट्यूड, cos गामा इज इक्वल टू जी और आर मैग्नीट्यूड, जिसको आप ले सकते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। तो ये हमारे पास था कि डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद हमारे पास है द रेशियो फार्मूला। अब रेशियो फार्मूला हमारे पास क्या है, वन पॉइंट लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, यानी ए और बी हमारे पास टू पॉइंट्स हैं जिनके पोजीशन वेक्टर हमारे पास स्मॉल ए और स्मॉल बी वेक्टर हैं रिस्पेक्टिवली। इफ अ पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन रेशियो पी रेशियो क्यू,
then the position vector r of p is given as r vector is equal to q a vector plus p b vector or p plus q। दूसरा है let a x1 y1 z1 and b k x2 y2 z2 be any two points in space, the coordinates of point c which divides a b vector in the ratio m1 ratio m2 r, तो इसको इस तरह ले सकते हैं m1 x1 m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। दूसरा है m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2 से m1 z1 प्लस m2 z1 m2 z1 और m1 प्लस m2। ये हमारे पास क्या हैं, टू पॉइंट्स जो हैं इन स्पेस के अंदर, इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये ए बी रेशो में इस तरह होंगे हमारे पास। तीसरा है इफ़ m1 और m2 इज़ नेगेटिव देन द पॉइंट c डिवाइड्स ए बी वेक्टर एक्सटर्नली। उसके बाद है सेंट्राइड। सेंट्राइड हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस इन अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्राइड। इफ अ ट्रायंगल हैविंग थ्री वर्टिसेस a x1 y1 z1 b x2 y2 z2 c x3 y3 z3 then centroid is given by x1 plus x2 plus x3 over 3 y1 plus y2 plus y3 over 3 z1 plus z2 plus z3 over 3। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इनर प्रोडक्ट। अब हम इसको देखते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ना इसी टॉपिक से जो रिलेटेड हैं जो हमने क्योंकि अगला हमारा स्केलर प्रोडक्ट वाला टॉपिक स्टार्ट होगा उसको हम बाद में देखेंगे। पहले इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइज हैं 7.1 7.2 जो टू एक्सरसाइज हैं वो जो हमने यहाँ तक टॉपिक पढ़ा है इसको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इन एक्सरसाइजों को जो हमने पढ़ाया। कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज का, राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। पी पॉइंट दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, तो पी क्यू को हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी। इसको सॉल्व करेंगे, पी क्यू निकालेंगे। जब ये पी क्यू निकले, आप देखिए जैसा कि मैंने बताया था पी क्यू जो होता है ओ क्यू माइनस ओ पी इस तरह निकाला जाता है। अब ओ क्यू का जो पॉइंट है वो पोजीशन वेक्टर हुआ है 6 - 2 वो लिखेंगे, दरमियान में माइनस ओ पी का पोजीशन वेक्टर क्या है 2 3, तो हमारे पास 2 3 आ जाएगा। इन दोनों को फर्स्ट के साथ सेकंड को सेकंड के साथ माइनस करेंगे तो ये आपके पास पी क्यू पॉइंट आ जाएगा। तो ये पी क्यू आ गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं सेकंड पॉइंट पे। एक पी वेक्टर है और एक हमारे पास क्यू पॉइंट, एक पी पॉइंट है क्यू पॉइंट है, इधर भी हम वही पी क्यू फाइंड करेंगे। और पी क्यू पोजीशन वेक्टर आपको पता है हमारे पास होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। ओ क्यू पॉइंट ये है, ओ पी पॉइंट ये है, दोनों को माइनस करेंगे, ये हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। यू वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड ये है, हमने बताया था मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 2 है 2 का स्क्वायर, अगर जे का कोफिशिएंट -7 है क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है तो -7 को हम इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 53 √ हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये यू मैग्नीट्यूड क्या आ गई है 53 √ उसके बाद यू वेक्टर है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर और यू वेक्टर इस तरह ले सकते हैं 3 4। इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमारे पास ये आ जाएगी, फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 हमारे पास है फाइंड द वेक्टर। वेक्टर हमने फाइंड करना है, एक वेक्टर यू दिया हुआ है, एक वेक्टर वी दिया हुआ है, एक डब्ल्यू दिया हुआ है और नीचे उसने कंडीशन भी दी है। फाइंड वेक्टर से मुराद ये है कि ये आपने फाइंड करना है। यू की जगह यू की वैल्यू पुट करेंगे, वी की जगह वी की वैल्यू पुट करेंगे, दरमियान में माइनस है, पहले हम ऐड कर रहे हैं, ऐड करके फिर इनका जो आंसर आएगा इसको डब्ल्यू वेक्टर में से माइनस कर देंगे। इनके अंश को, यानी इस u प्लस वी का जो अंश आएगा उसमें से w को हम माइनस कर देंगे। अब देखें u और v को हमने ऐड किया है तो ये हमारे पास एडिशन है, ये इस तरह u प्लस वी माइनस w। जब इनका अंश आ गया है तो फिर w में से इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है 2u वेक्टर माइनस 3v वेक्टर प्लस 4w वेक्टर। 2u माइनस 3v वेक्टर, 2 वैसे u की जगह u वाला वेक्टर माइनस 3v की जगह v वाला वेक्टर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह फिर हम लिखेंगे 2u वेक्टर माइनस 3v वेक्टर प्लस 4w वेक्टर, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर इस तरह थर्ड पार्ट है इसका, तो आप देखिए 1/2 u की जगह u की वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 वैसे v की जगह v की वैल्यू पुट। अब w की जगह हम क्या करेंगे, w की वैल्यू पुट करेंगे,
इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह यह सुनिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी डी। ए बी वेक्टर का सम निकालेंगे, सी डी पहले पोजीशन वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा, फिर सी डी वेक्टर निकालेंगे, इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम इनको लेते हैं पहले। अब देखें, ओ ए पोजीशन वेक्टर लिखा है, ओ बी पोजीशन वेक्टर लिखा है, ए बी ओ बी माइनस ओ बी की जगह ओ बी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ओ ए की जगह ओ ए का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास ये ए बी वेक्टर आ जाएगा। इस तरह फिर हम फाइंड करेंगे ओ सी वेक्टर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये ओ सी आ जाएगा। फिर इस तरह सी डी फाइंड करेंगे, सी डी में क्या है, ओ डी माइनस ओ सी, ये हमने पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, ओ सी का पोजीशन वेक्टर, ओ डी का पोजीशन वेक्टर, इनको माइनस किया है, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, आंसर आ गया है फाइनली। अब हम कहते हैं ए बी और सी डी को ऐड कर देते हैं, ए बी का आंसर निकाल लिया है, सी डी का आंसर निकाल लिया है, दोनों को हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास ये इसका एडिशन के लिहाज से आंसर आ जाएगा। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट्स ए टू ऑरिजन। यानी हमने क्या फाइंड करना है, ओ ए फाइंड करना है, यानी ऑरिजन ओ और ए, यानी ओ और ए के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। ए भी हमें गिवन है, बी वेक्टर भी हमें गिवन है, तो हम ले सकते हैं ओ बी पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, ओ बी पोजीशन वेक्टर ये आ गया, ओ ए हमारे पास होता है ओ बी माइनस ए बी, क्योंकि हमने ओ ए फाइंड करना है। वैसे हमारे पास बेसिकली तो ये बनेगा ना, ए बी निकालेंगे, ए बी बनेगा बेसिकली ओ बी माइनस ओ ए, फिर ओ ए को हम बाहर ले जाएंगे, ये फिर ए बी को इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा ओ बी माइनस ए बी। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास ओ ए आ जाएगा। अगर इसकी चेंज करते हैं डायरेक्शन, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, फाइंड यूनिट वेक्टर। अब वी वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसका यूनिट वेक्टर आपको पता है फार्मूला क्या होता है, वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर और वी मैग्नीट्यूड। पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, हमारे पास ये आ गई है, फिर हम इसको फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वी यूनिट वेक्टर, वी वेक्टर हमारे पास आपके पता है, आपके पास क्या है, 2i माइनस जे है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और नीचे है वी मैग्नीट्यूड, वी मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाली हुआ है, 500 पुट करेंगे, हमारे पास ये आ गया वी यूनिट वेक्टर। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट, वी वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास ये 1 नहीं है। फिर वी यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है वी वेक्टर और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ऊपर जो है ना इसकी वी वेक्टर लिखेंगे, नीचे मैग्नीट्यूड 1 है, तो यही का यही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अब वी वेक्टर हमें गिवन है -3√2 वेक्टर -1/2 जे वेक्टर। अब वी की मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसी की, जो कि हमारे पास 1 आ जाएगी। वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर इसकी मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, फिर वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास ये वी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हमने ऊपर निकाल ली है, तो ये बेसिकली यहाँ पे मिस्टेक है, आपने यहाँ पे लिख लेना है वी यूनिट वेक्टर, ये वाला सिंपल लिखना है, वी यूनिट वेक्टर और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ऊपर यही वैल्यू लिखेंगे, नीचे मैग्नीट्यूड 1 है, तो यही कहिए हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं किसके, पॉइंट डी के। ए बी सी डी ये जो पैरेललोग्राम है, हमें गिवन क्या है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, और उस पैरेललोग्राम के अंदर ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी पॉइंट जो है ये हमारे पास नहीं है, अननोन है, तो ये डी पॉइंट्स हमने क्या करना है, फाइंड करना है। जैसा कि आपको ये पॉइंट गिवन है, ए बी गिवन है, बी गिवन है, सी बी गिवन है, डी हमने सपोज किया है, जो हमने फाइंड करना है वो एक्स वाई है, और पैरेललोग्राम है, जैसा कि आपको पता है ये हमारे पास पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और पैरेललोग्राम में आप जानते हैं कि ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, ये दोनों अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। हम यही बताएंगे कि ए बी साइड जो है वो सी डी के इक्वल है, और बी सी साइड जो है ए डी के इक्वल है। ए बी का डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर लेंगे, सी डी का पोजीशन वेक्टर लेंगे। अब देखिए हमने पोजीशन वेक्टर लिया है इसका, और इसी तरह फिर ओ सी का पोजीशन वेक्टर लेंगे, फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारे पास डी का पॉइंट आ गया। इस तरह सेकंड है, सेकंड भी इसी तरह ए बी सी डी पैरेललोग्राम, इसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, इसमें भी वही डी फाइंड करना है, और उस तरीके से फिर हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए डी सी बी को कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास पहले हमने ए डी निकाला है पोजीशन वेक्टर, फिर हमने सी बी निकाला है पोजीशन वेक्टर। जब ये दोनों पोजीशन वेक्टर आ गए हैं, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं ए और बी को, यानी ये ए और बी, यानी ए वाली हमारे पास ए डी पोजीशन वेक्टर
और इधर से सी बी पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसके बाद x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 के और y प्लस 4 इज इक्वल टू -6 के, तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ए हमने फाइंड करना है, ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम है, उसी तरह है बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट, ए को हमने एक्स वाई रख लिया है सेम टू सेम। अब हमारे पास पैरेललोग्राम हमने बनाई है, जैसा कि आपको पता है अपोजिट साइड और ये अपोजिट साइड आपस में इक्वल हैं, ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। ये ख्याल करना है कि पोजीशन वेक्टर जैसे आपने वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है उधर भी ऐसे लिखनी है। अब इधर है ए बी तो उधर आपने डी सी इस तरह लिखना है, इस तरह नहीं लिखना कि ए बी उधर से सी डी, डायरेक्शन चेंज कर दें। तो इसी तरह आप इधर से लिखेंगे बी सी ये वाला और इधर से ए डी, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों के पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इन दोनों के पोजीशन वेक्टर निकाले हैं, ए बी पोजीशन वेक्टर निकाला है, डी सी पोजीशन वेक्टर निकाला है, दोनों को हम कंपेयर कर देंगे ए बी और डी सी को आपस में, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो हम इनको कंपेयर कर रहे हैं, डी सी पोजीशन वेक्टर लिया है, उसके बाद ए और बी को कंपेयर किया है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इस तरह इसका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट में हमने ई फाइंड करना है। तो ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है, बी है, सी है, डी है और ई पॉइंट जो है हमने फाइंड करना है जो कि एक्स वाई है हमारे पास। अब जो पैरेललोग्राम हमने बनाई है तो वो पैरेललोग्राम क्या है हमारे पास, ए ई बी डी, यानी अब हमने यहाँ ई रख दिया इसको और यही पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब ई जो है वो डी बी के इक्वल होगा और इसी तरह यहाँ से ई बी जो है वो आपके पास ए डी के इक्वल होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करेंगे, ए ई इज़ इक्वल टू ओ ई माइनस ओ ए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये जो है ना इस तरह ए ई और डी बी ये चीज़ हमारे पास आई है। इसको कंपेयर करेंगे ए और बी को आपस में तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी, ये ई पॉइंट आ गया है एक्स में। अब इस तरह नेक्स्ट पे आ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, फाइंड पॉइंट पी, पी पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पी पोजीशन वेक्टर ए बी, ओ पी पॉइंट क्या है, एक्स वाई है, तो इस तरह हम ए बी फाइंड करेंगे, ओ बी माइनस ओ ए, इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इसको कंपेयर करेंगे, पी पॉइंट एक्स वाई आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी शो दैट पैरेललोग्राम ए बी सी डी चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसको हम रखेंगे इस तरीके से, ए है, बी है, सी है, डी है। जैसा कि अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम बताएंगे नीचे कि ए बी जो है डी सी के इक्वल है और इसी तरह ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और फ्राम इक्वेशन 1 ए बी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, डी सी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फ्राम 2 ए डी और डी सी आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, है प्रूव ए बी सी डी आज पैरेललोग्राम, तो प्रूव हो गया हमारे पास ए बी सी डी क्या है और पैरेललोग्राम है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट जो हमने फाइंड करना है, बी है, सी है, डी है, ए पॉइंट क्या है, एक्स वाई है, तो हम सपोज कर देंगे हमारे पास क्या है, ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। अब ए बी क्या है, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये निकालेंगे, सी डी पोजिशन वैक्टर ओ डी माइनस ओ सी, ये निकालेंगे। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब हमारे पास ए बी पैरेलल है सी डी के, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये फाइंड करने के बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड पोजीशन वेक्टर पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 3j एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 2j इन रेशो 4:3 यूजिंग फार्मूला p रेशो q 4:3। और फार्मूला होता है और हमारे पास क्या है, ये रेशो फार्मूला। अब रेशो फार्मूला हमारे पास क्या है, पी बी प्लस क्यू ए और पी प्लस क्यू, और पॉइंट्स ये दिए हुए हैं हमारे पास, ये इसमें पुट कर देंगे और रेशो पी और क्यू की रेशो में दी हुई है। पहला पॉइंट 4 जो है ये पी का है और दूसरा पॉइंट क्यू का है, और जो बाकी बी और ए वेक्टर हैं तो एक बी है हमारे पास ये गिवन है, एक सी है और एक डी है। तो इसको ये तो हमने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, सी डी भी लिख सकते हो या इनको फिर आप बी और ए लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन हम इनको दोबारा सी डी के मुताबिक लिख देंगे। अब ओ सी को हमने पोजीशन वेक्टर सी लिख दिया है, ओ डी को पोजीशन वेक्टर हमारा डी जो है वो ओ डी पोजीशन वेक्टर बनेगा, सी जो है हमारा ओ सी पोजीशन वेक्टर बनेगा, और इनको हमने नेम दे दिया है ए का और इसको फिर हमने नेम दे दिया है इसका ओ डी।
अब इसको बी का नेम दे दिया, बी वेक्टर का। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। अब पी की जगह पे 4 आ जाएगा और बी की जगह पे ये बी की वैल्यू हमने ये बनाई हुई है 3i+2j, ये पुट कर देंगे। दरमियान में प्लस क्यू जो है हमारे पास वो क्या है 3 है, ये क्यू दूसरा पॉइंट जो है रेशो का, ये 3 आ जाएगा। और उसके बाद आगे ए है हमारे पास, ये है 2i-3j, ये हम पुट कर देंगे और p प्लस क्यू दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आगे बनेगी 4+3। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आर आ गया। अब इस तरह नेक्स्ट पे आते हैं। अब पॉइंट ई विद पोजीशन वेक्टर 5i 5j एंड पॉइंट एफ विद पोजीशन वेक्टर 4i+j इन द रेशियो 2:5। अब ये हमें दी हुई है। अब हम लिख सकते हैं इसको P/Q इज इक्वल टू 2:5। P की वैल्यू 2 है और Q की वैल्यू कितना है 5 है। फार्मूला हमारे पास ये है। फिर इनकी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, A रखेंगे, B रखेंगे और वैल्यूज़ इसी फार्मूले में हम पुट कर देंगे। जब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, P हमारे पास कितना है 2 है तो P की जगह ये 2 आ गया। आगे B हमारे पास ये निकाला हुआ है हमने 4i+j, ये पुट कर देंगे। दरमियान में प्लस Q हमारे पास कितना है, Q हमारे पास 5 है तो ये 5 आ जाएगा। और ए वेक्टर हमारे पास कितना है 5j है तो ये 5j आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 हमारे पास क्या है, प्रूव लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड एंड हाफ एज ए लॉन्ग। यानी हमारे पास एक ट्रायंगल है और ये वर्टिसेस हैं ABC और इसके पोजीशन वेक्टर ABC और D का मिड पॉइंट निकालेंगे D और E, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि थर्ड लाइन जो इसी BC के जो पैरेलल लाइन है वो DE है और ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। यही हमने प्रूव करना है। और D पॉइंट जो है इनका दोनों का लेंगे A+B डिवाइडिंग बाई 2 और इस तरह से इसका पॉइंट जो हम लेंगे E पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा A+C डिवाइडिंग बाई 2, ये हमारे पास। अब हमने प्रूव ये करना है कि BC जो है, अब ये जो BC है, ये जो DE या ED जो है ये इस BC का हाफ है, ये हमने प्रूव करना है। तो दोनों का हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, BC का पोजीशन वेक्टर लेंगे, पहले इसके ले लेते हैं। OA का पोजीशन वेक्टर A है, OB का पोजीशन वेक्टर B है, OC का पोजीशन वेक्टर C है, OD का पोजीशन वेक्टर D है और उसके बाद ऑरिजिन है। और उसके बाद D जो है इसका निकालेंगे तो आपको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे A+B डिवाइडिंग बाई 2 और इसी तरह AC का पोजीशन अपना मिड पॉइंट निकालेंगे E, जो कि क्या बनेगा A+C डिवाइडिंग बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव हमने ये करना है कि DE जो है ये पैरेलल है BC के और फिर ये जो DE है ये BC का हाफ है। ये हमने रिज़ल्ट क्या करना है, प्रूव करना है। ये जो हमें ट्रायंगल दी गई है उसमें हमने यही प्रूव करना है। अब देखें DE पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड किया, DE इज़ इक्वल टू OE माइनस OD, इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। इस तरह BC का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और फिर D हमने ये देखें इसमें हमने ये प्रूव किया C-B/2 1/2 C-B के। और DE जो है हमारे पास किसके इक्वल हो गया 1/2 और ये CB। और CB जैसा कि आपको पता है हमारे पास प्रूव हो गया कि DE जो है एक तो इसी BC या CB के पैरेलल है और ये जो DE है इसका मतलब है ये पैरेलल है किसके, BC के। तो ये प्रूव हो गया, ये हाफ भी BC का हाफ भी आ गया है DE और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। आज क्वेश्चन नंबर 15 है। प्रूव लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकिंग इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। यानी हमारे पास एक क्वाड्रेंटल है, उस क्वाड्रेंटल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो है एक पैरेललोग्राम बन रही है। तो हमने प्रूव करना है वो क्या पैरेललोग्राम है या नहीं है। अब जैसे कि आपके पास ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसके वर्टिसेस पॉइंट्स हैं ABCD और फिर इनके जो मिड पॉइंट्स हमने लिए हैं E हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया। तो ये इन मिड पॉइंट्स हमारे पास क्या बन रही है, एक पैरेललोग्राम बन रही है। और जैसा कि आपको पता है AB का मिड पॉइंट निकालेंगे A+B/2, F का मिड पॉइंट निकालेंगे B+C/2 और C का मिड पॉइंट निकालेंगे तो आपके पास C+D/2 और इसी तरह आप AD का मिड पॉइंट H निकालेंगे तो A+D डिवाइडिंग बाई 2 या D+A डिवाइडिंग बाई 2, ये मिड पॉइंट आ गया। अब इनका जैसा कि आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड ये आपस में इक्वल होंगी, ये
आपस में इक्वल होंगी। तो अब ओ ए पोजीशन वेक्टर, ओ बी पोजीशन वेक्टर, ओ सी पोजीशन वेक्टर, ओ डी पोजीशन वेक्टर, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन हो, लिहाजा ओ एच का मिड पॉइंट ये है और ओ ई का मिड पॉइंट हमारे पास ए प्लस बी ओवर 2 है। इस तरह ओ ई का मिड पॉइंट हमारे पास बी प्लस सी ओवर 2 है, ओ जी का मिड पॉइंट सी प्लस डी ओवर 2 है। ये निकालने के बाद हम जैसा कि जानते हैं ई एफ पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। इसी तरह जब हमारे पास, क्योंकि ई एफ जो है वो इक्वल है फिर एच जी के और एच जी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे। एच जी का हमने ये पोजीशन वेक्टर फाइंड किया, ई एफ का पोजीशन वेक्टर फाइंड किया, तो प्रूव हो गया कि ई एफ का अंश सी माइनस ए ओवर 2 और एच जी का अंश सी माइनस ए ओवर 2 आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब है ई एफ जो है ये पैरेलल है एच जी के। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर दूसरी साइड है, एफ जी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ई एच का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो आप देखें इन दोनों के अंश आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं ई एच जो है वो इक्वल है एफ जी के, लिहाजा ये ई एच जो है ये पैरेलल है एफ जी के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रिज़ल्ट हमारे पास प्रूव हो गया पैरेललोग्राम। अब नेक्स्ट पे आते हैं 7.2 पे। अब 7.2 हमारे पास क्या है, फाइंड दी फॉलोइंग ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस, सी वर्टिसेस, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ए बी पोजीशन वेक्टर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। एक्सरसाइज 7.2 के अंदर ए बी जैसे कि आप पढ़ चुके हैं, ओ बी माइनस ओ, इनकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे और उसके बाद हम ये ए बी निकालेंगे। इसी तरीके से 2 ए बी है, जो ए बी हमने निकाला हुआ है, ए बी जो हमने निकाला हुआ है इसको 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और बी सी बी जो हमने निकाला हुआ है इसमें, और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। और ये देखिए हमने को माइनस किया है, सी बी जब निकल आया तो दोनों को हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये क्या आ गया है, आंसर आ गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हमारे पास आगे है फाइंड इंडिकेटेड वेक्टर और नंबर, यानी ये वाई वी डब्ल्यू ये हमें वेक्टर दिए हुए हैं। तो u प्लस 2v प्लस w, अब 2v वाले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास ये आ गया है, फिर इनको ऐड करेंगे। u वेक्टर हमें पहले से है पड़ा मौजूद है, गिवन है, 2v हमने ये निकाला हुआ है, w वेक्टर हमारे पास ये ठहरा हुआ है, तो इन दोनों ऐड करेंगे तीनों को, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऐड किया इनको आई के साथ, जे के साथ, के साथ, ये बनी है हमारे पास रिज़ल्ट। और फिर हमारे पास क्या है, जब ये कंडीशन आ गई है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फिर कि इनको हमने डिवाइड किया है और हमारे पास ये रिज़ल्ट आके बनना है। अब इस तरह नेक्स्ट पे हम आते हैं, अब इनकी मैग्नीट्यूड लेनी है। पहले आपने v वाले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, w वेक्टर के साथ ऐड करना है, फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है। हमने 3 इंटू वी वैक्टर लिखा है, w वेक्टर लिखा है, इनको ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट बनना है वो ये है। फिर हमने इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, तो 14 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 326 अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइन, वी वेक्टर हमें गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, ये हमारे पास आ गया है। और इस तरह भी देखें, इनके डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। एल फार्मूला क्या होता है, एक्स और आर मैग्नीट्यूड, एम क्या होता है, वाई और आर मैग्नीट्यूड, एन क्या होता है, जी और आर मैग्नीट्यूड। इसको सॉल्व करेंगे, एल एम एन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसी तरह फाइंड एल्फ़ा सो दैट एल्फ़ा आई प्लस एल्फ़ा प्लस 1 जे प्लस 2 के, ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड एग्ज़ाम में आता रहता है, इज इक्वल टू 3 के। इसी की मैग्नीट्यूड लेंगे, एल्फ़ा स्क्वायर एल्फ़ा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 3 के। स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये कंडीशन आगे बनेगी। और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एल्फ़ा स्क्वायर प्लस एल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आगे बनेगी, एल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड यूनिट वेक्टर v इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के। इसको निकालेंगे। अब क्या करना है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला पढ़ चुके हैं, वी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वी यूनिट वेक्टर और वी मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास होता है। तो ये गलत लिखा है, पहले इधर आपने वी यूनिट वेक्टर लिखना है, इधर लिखना है वी वेक्टर और वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो यहाँ ऊपर ये नहीं लिखना, कैप इधर डालनी है, ये ज़रा पॉइंट्स आपने ठीक कर लेना है फार्मूले में। उसके बाद फिर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वी यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a माइनस 2b प्लस 4c, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी हमारे पास ये गिवन है और हमने
3a जो है इसमें जो गिवन है, जो हमें प्रूव करना है वो 3a है, तो इसलिए a वाले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर c वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। b वाले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये आंसर आ गया है। c वाले वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये आंसर आ गया। अब इन सारों को इस तरह 3a - 2b + 4c लिखेंगे। पहले 3a की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है, 2b की वैल्यू हमने निकाली हुई है, 4c की वैल्यू निकाली हुई है, ये हमारे पास आ गया। अब इसकी लेंगे हम मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे जो कि हमारे पास 558 अंडर रूट ये हमारे पास आ जाएगी। ये जिस तरह आपको पता है, अब क्या है 17 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 13 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इंटू -10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे, v यूनिट वेक्टर, ये यहाँ पे ठीक कर लेना है, v यूनिट वेक्टर और v वेक्टर की मैग्नीट्यूड ये हमने लिखना है, और इसको फिर इसको सॉल्व करेंगे। 3a - 2b + 4c हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ गया। तो ये था डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये जो 7.1 7.2 के मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, उम्मीद है ये आपको समझ आ गए होंगे। मज़ीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आई हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।